हमारे साथ, which I'm very, very excited for, Dr. Santok Singh, all the way from Chandigarh. He is a very well-renowned dietitian, nutritionist, and और कौन-कौन क्या इनके achievements हैं? Oh, अगर मैं गिनने लगूं तो मेरा शो इसी में खत्म हो जाएगा. But इनका गिनीज बुक रिकॉर्ड, उसमें भी इनका रिकॉर्ड है एज ए कोच. इन्होंने अपनी टीम को रेडी किया था और वो विनर रहे. साथ ही साथ में इनका 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है न्यूट्रिशन डाइट के अकॉर्डिंग, और 25 साल का इनका एक्सपीरियंस है जो डाइट वैसे हम लेते हैं उसके बारे में. बाकी हम इनसे दोबारा फिर पूछ लेंगे अगर मैं कोई मिस्टेक ना कर रही हूँ. तो हम इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने डॉक्टर संतोष सिंह जी के साथ. नमस्कार डॉक्टर साहब. नमस्कार. सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, सलाम. कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास. थोड़े जिन्हें भी व्यूअर्स आगे हैं सबको नमस्कार मेरी. तो मैं बड़ा फाइन हूँ, आप बताइए. Good. Thank you so much for joining us, Dr. Singh. क्योंकि हमें पता है आप कितने busy हो, so we really appreciate it. आपके busy schedule से आपने भी ये बड़ी अच्छा हमारे साथ दिया है कि हमारे viewers को आपका फायदा हो. तो मैं अपने व्यूअर्स से भी यही कहना चाहती हूँ कि आराम से बैठकर इनको सुनना, फिर देखना कि क्या इफेक्ट होता है इनकी बातों के साथ. तो डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे, जैसे नॉर्मली मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को नमनेस, जैसे टिंगलिंग होता है. जैसे मैं ऐसे बैठी हूँ तो मेरी बाजू, जैसे हम कहते हैं कि सो गई है. ये बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, बट इनका इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा है. तो हम चाहते हैं कि आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करें. आप हमें ये बताइए कि ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है, या बॉडी में क्या वीकनेस है, या इसका हम कौन सा डाइट लें या मेडिसिन लें जिससे हमें इसका फायदा हो सके. देखिए, ये जो प्रॉब्लम है इसके जो मेन कारण है जी, उसमें जो लोग तो पेशेंट हैं ब्लड शुगर के, किडनी के, या ओवरवेट हैं, या अल्कोहल का ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जो नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा लेते हैं, और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जस्ट लाइक विटामिन सी, B1, B6, B3 को हम निकोटिनामाइड बोलते हैं, और B12 मिथाइल कोबालामिन, एंड विटामिन ई. ये जो हमारे न्यूट्रिशनल चीजें हैं, अगर हमारे खाने पीने में इसका परफेक्ट सोर्स नहीं है तो उसमें भी ये चीजें होती हैं. और इसका एक मेन जो इशू है वो है एजिंग में. जैसे हमारी मतलब एज एडवांस होती है, उसमें हमारे जो मेन चीज है कि देखो, प्रॉब्लम ये नर्व्स की है, सुनपन होना नर्व्स की प्रॉब्लम है. हमको ये पता होना चाहिए कि नर्व्स में कोई अपनी न्यूट्रिशनल सप्लाई नहीं है. उस नर्व को साथ में आर्टरी चलती है जो उसको न्यूट्रिशन देती है. जो हमारे पेरिफेरल पार्ट है, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, उनमें अगर सुनपन होता है तो उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी. तो उसमें क्या होता है कि जैसे एजिंग हो गई या डायबिटीज ने बताया आपको, जिनको कोई डिजीज नहीं भी है ना, उनको ओवरवेट से हो सकता है. ठीक है, अगर ओवरवेट भी नहीं है तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से जो न्यूट्रिशन जो हमारी आर्टरी जो नर्व को देती है सप्लाई, जो नर्व को सप्लाई देती है, उससे जो नर्व है वो माइलिनेटेड होती है. आई मीन टू से कि जो नर्व जो है वो नेकेड है, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो एक फैट की होती है. एंड आई ऑल्सो वांट टू स्टेट कि जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर 70% फैट है, गुड फैट है ना. तो हम लोग क्या करते हैं कि हम जैसे रोज का खाने पीने में हम फैट को अवॉइड करते हैं. वो गलत मिथ है, आज हम बर्स्ट करेंगे कि मिथ्स को. तो इसमें न्यूट्रिशन प्लस गुड फैट प्लस एक्सरसाइज प्लस वेट लॉस, ये जिसका ठीक वेट होना चाहिए. अगर वेट ओवर है तो उसकी जो पेरिफेरल जो उसकी मेन तो उसकी जो आर्टरी की जो सप्लाई है ना, वो पेरिफेरल में आखिर में जाके वो
श्रिंक कर जाती है, उससे जो न्यूट्रिशन हमें नर्व को नहीं मिलता, फिर नर्व भी श्रिंक कर जाती है। तो बेसिकली तो हमारा पार्ट जो है, ये प्रॉब्लम तो नर्व्स की है। टिंगलिंग जो होती है, बर्निंग होगी, नीडलिंग कह लो आप, लॉस ऑफ सेंसेशन कह लो, नमनेस कह लो, कुछ भी कह लो इसको। तो प्रॉब्लम ये नर्व्स की है, बट जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सप्लाइड बाय आर्टरी टू नर्व्स, अगर वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, जैसे हमने ऐसे हाथ मोड़ के बैठ गए बहुत देर तक सपोज, तो अगर हम बैठे रहेंगे 15-20 मिनट तक, तो ये कई बार सुन हो जाता है। दैट इज नॉर्मल फिनोमिना। अगर हमको थोड़ा सा, अगर हमने ऐसे करके बैठ गए, तो 2 मिनट में अगर नमनेस आ जाए हमारे हाथ के अंदर, दैट इज प्रॉब्लमेटिक। तो जो ये प्रॉब्लम आती हैं इसमें, हाँ जी बोलिए। डॉक्टर जी सॉरी, मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होती है तो वो उसका इलाज तो होएगा राइट? फिर सप्लीमेंट्स खा सकते हैं, विटामिन्स खा सकते हैं, वो बाद में बताएंगे ना। ठीक है इलाज सबका है, इलाज सबका है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, एक्सेप्ट तो वायरस आ रहा है आजकल, है ना, तो उसमें भी प्रिवेंशन चल रहा है फिलहाल। लेकिन जितनी भी ये छोटी मोटी चीजें, टिंगलिंग जो है ना, देखो इसको आप इशू बना लोगे कि टिंगलिंग क्यों हो रही है, तो ये बहुत बड़ी चीज बन जाती है। किसी में ना, जैसे डायबिटीज से मैं खासकर बोलूंगा कि जो भी आपके व्यूअर्स के डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनमें नमनेस आती है टिंगलिंग के साथ, एक किस्म वन टाइप ऑफ ऐसे हॉटनेस, मतलब हॉटनेस आती है, गर्म हो जाता है पैर, दे फील लाइक कि हीट निकल रही है पेरिफेरल से। तो जो वो हीट निकलती है, दैट इज ड्यू टू डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व्स, दैट इज ड्यू टू लॉस ऑफ फैट कवरिंग ऑफ नर्व। फैट कवरिंग इज कॉल्ड myelin layer that is green in color. Normally nerve is yellow in color. तो अगर आप मतलब कि कभी नर्व की आप फिगर देखोगे किसी डायग्राम में, दैट इज येलो इन कलर, तो उसके ऊपर अगर ग्रीन कवरिंग है, दैट इज माइलिन शीट। माइलिनेटेड नर्व जो होती हैं, ये जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। अगर माइलिनेशन नहीं होती है, जो माइलिन कवरिंग है, दैट इज मेड फ्रॉम फैट। अब बोलोगे फैट कौन सा? देखो, हाई डेंसिटी, इल्यूजन आएगी, हाई डेंसिटी नहीं, हाई डेंसिटी, ये छोटा होगा ना। तो हाई डेंसिटी फैट जो है, जैसे नॉनवेज जो लोग खाते हैं, जैसे सैल्मन फिश हो गया, और जो वेज वाले बंदे हैं उनको लिए चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सोयाबीन में बहुत अच्छा फैट मिलता है और प्रोटीन मिलता है। एवोकाडो में भी फैट होता है। एवोकाडो में भी फैट होता है, वेरी गुड। एवोकाडो आपके वहां बहुत मिलता है, इंडिया में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। एवोकाडो डिप बहुत मशहूर है आपके यहाँ। तो एवोकाडो इज वेरी मार्वलस, मतलब जो है ना फूड, ये वेट लॉस में काम करता है। अगर हम अच्छा फैट खाएंगे ना, गुड फैट खाएंगे, इल्यूजन है हाई डेंसिटी, स्मॉल इन साइज, आपकी बॉडी मतलब वो हो जाती है, आप कहते हैं ना कि मतलब स्टिफ हो जाती है, मतलब कि स्टिफ मींस की मस्कुलर है। तो जो अच्छा फैट है उसकी डेंसिटी बड़ी ही ज्यादा होती है, जो फैट जो ठीक नहीं है उसकी डेंसिटी लो होती है, वो फूल जाएगा, मतलब उसकी इल्यूजन आएगी कि बंदा फूला हुआ है। तो इसमें जैसे विटामिन सी, अच्छा एक चीज और है, विटामिन सी का रोल मैक्सिमम है इसमें, बिकॉज विटामिन सी फॉर्म से मैट्रिक्स ऑफ कैलोजन। अब जो कैलोजन है, कैलोजन में ही आप देखोगे कि कई वैरायटीज होती है, कैलोजन 1, 2, 3, 10 तक होता है। जो कैलोजन 1 है, दैट इज फाउंड इन स्किन में होता है, हेयर्स में, नेल्स में, तो कैलोजन 1। कैलोजन 2 जो होता है वो हमारे होता है नॉर्मली मेनिस्कस में या लिगामेंट्स में होता है। तो जो हमारी जो ये शीथ बनती है नर्व्स की, अगर हम बात करें, जो ये टिंगलिंग होती है, जो नर्व्स की शीथ बनती है, उसमें जो कैलोजन भी पार्ट लेता है वो विटामिन सी से मिलता है। अब मैं बात खत्म करूंगा कि मतलब कि विटामिन सी, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड फैट लॉस, जिस आदमी का ये चीज होगी उसको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। अगर हम खाते जाएंगे, फैट अपना बॉडी में फैट बढ़ा लेंगे, फैट ज्यादा हो जाएगा, फैटी हो जाओगे, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब पैरों के एंड में या तो उनको बर्निंग सेंसेशन होगी, या लेडीज में भी होता है। लेडीज में क्या होता है कि जो आफ्टर मीनोपॉज इसमें हमारा एक जो डीजनरेशन शुरू हो जाती है नर्व्स की, तो उसमें उन लेडीज के लिए तो खासकर अगर टिंगलिंग होती है, क्योंकि इधर खास एक प्रॉब्लम है कि हॉट फ्लैशेस एंड जो पैरों के नीचे गर्मी लगती है उनको बहुत ज्यादा, तो वो कोशिश करते हैं कि पैरों गीला रखते हैं, या सोते हैं तो अपनी चादर को ऊपर कर लेते हैं, पैर बाहर निकाल लेते हैं। तो उनके लिए जो न्यूट्रिशनल चीजें हैं जो मैं बताई हैं आपको, जो विटामिन बताए हैं, वो नेचुरल फूड से हमें बड़े अच्छे तरीके से मिल जाती हैं। अगर उसका यूज किया जाए तो वो हम टिंगलिंग से बच सकते हैं। पर डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि ये
प्रॉब्लम न्यूट्रिशन की वजह से होती है या जो ये डाइट में ये गुड फैट नहीं लेते उनको होती है? अगर मैं अपनी ही बात करूं, राइट, सॉरी, हाँ जी, हाँ जी, कि नहीं ये कोई बात चीजें नहीं। मैं लेती हूँ अपनी डाइट में, स्टिल आई हैव दैट प्रॉब्लम। नहीं, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि डॉक्टर जी आपने ये हेल्थी फैट का बात शुरू किया, क्योंकि मोस्टली जो हमारे व्यूअर्स होते हैं ना, जब वो फैट सुनते हैं उनको ये होता है कि नहीं ये फ्राइड होता है, वो मतलब उनको वो डिफरेंस का नहीं पता। तो इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ कि आपने आज ये बात शुरू की, गुड फैट एंड बैड फैट। यस यस यस। तो बैक देखो आते हैं जो मेरे क्वेश्चन पर कि ये नॉर्मल है या कोई डेफिशिएंसी की वजह से है? देखो फैट फैट का तो अगर आप बोल रहे हो कि फैट, देखो अगर हम अपने इष्ट देवता की बात करें, अगर हम कृष्ण जी की एग्जांपल लेते हैं तो उनकी डाइट में देखो मक्खन बहुत खाया था उन्होंने, है ना जी। तो मक्खन से ही वो पले थे, उनका बचपन था। आई मीन टू से कि देखो फैट जो है ना, एक कीटो आती है, कीटो डाइट, हम कभी बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। कीटो डाइट के अंदर हम फैट लॉस करते हैं बाय ईटिंग फैट। सबसे गुड आजकल ट्रेंडिंग डाइट है कीटो डाइट। तो कीटो डाइट के अंदर हम क्या करते हैं कि हम फैट से फैट लॉस करते हैं। ये मिथ है लोगों को जो सुन रहे हैं मेरी बात, कि फैट को नहीं खाना चाहिए, फैट नहीं खाओगे आप मोटे हो जाओगे, बिकॉज प्रोसेस इज कॉल्ड लिपोजेनेसिस फ्रॉम ग्लूकोज। अगर हम एम्प्टी कैलोरीज लेते हैं, एम्प्टी कैलोरीज से जो फैट बनता है उसकी डेंसिटी लो होती है, वो मोटापा लेके आएगा आपके शरीर में। अब इसका एक का वेट है 100 kg, बॉडी बिल्डर है, वो मतलब लीन होगा। अब जो फैट से जो 100 किलो का जो आदमी है उसका थोड़ा सा मोटापा दिखेगा आपको, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो लो है। अगर हम गुड फैट से अपना फैट लॉस मींस कि अपना जो लो डेंसिटी फैट है, टम्मी फैट है, जो बेली फैट है, आप उसको लव हैंडल भी बोलते हो, तो उस चीज को बर्न करने के लिए बिना फैट से मैं चैलेंज करता हूं कि ये चीज ठीक हो ही नहीं सकती। आपको फैट खाना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। अगर आप फैट नहीं खाओगे देन आप क्या कर रहे हो, आप कैलोरी डेफिशिट कर रहे हो, आप कैलोरीज कम खा रहे हो। मतलब न्यूट्रिशनल में क्या होता है, न्यूट्रिशन में देखो मैं काफी इन्वॉल्व हूँ इसके अंदर, हमने खाना भी है और फैट लॉस भी करना है। अगर हम बिना खा के फैट लॉस करेंगे दैट इज रॉन्ग। उसमें आपको डेफिशिएंसीज आ जाएंगी, स्ट्रेच मार्क आ जाएंगे, 100 पंगे बनते हैं उसमें। जितनी नर्व्स में नमनेस एंड टिकलिंग की हम बात करें तो उसमें हम जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेन चीज तो इसमें मैं यही बोलूंगा। और नंबर मेन पॉइंट है कि एक्सरसाइज। हमने फैट लेना भी, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरीज होती हैं। फैट इज मेड फ्रॉम हायर कैलोरी वैल्यू। तो जब हाई कैलोरी होगी तो हम थोड़ा खाना पड़ेगा, और जब आप फैट खाओगे यू विल फील फुलनेस। जब फैट खाओगे आपको शरीर में आपकी जो जो ग्रिलिन हार्मोन है जो ब्रेन से निकलता है, यू विल बी सेटिस्फाइड। अगर आप चावल खा रहे हो, सपोज कार्ब्स हैं, थोड़ा पेट, आपका पेट भरेगा ही नहीं कभी भी। चावल आप पूरा प्लेट भर के खा सकते हो। अगर आप उसी में ही अगर आपने ओट मील या आप कुछ होल व्हीट कोई चीज खाते हो तो उसमें आपकी डाइट की क्वांटिटी कम हो जाती है, बिकॉज इट कंटेन्स प्रॉपर फाइबर एंड फैट आल्सो। तो हमें जो मेन चीज है, फैट से डरना नहीं है, फैट को समझना है। फैट को समझना है कि किस किस चीज से आया है। और जैसे आपने नाम लिया एवोकेडो, मेन बहुत अच्छा मतलब ये है फ्रूट है, और इससे डिप जो बनती है चटनी, वहां से हम खा लें टमाटो सॉस की चटनी, तो फायदा कोई नहीं है, उसमें कैलोरीज भरी हुई है। 1 ग्राम में 1 किलो कैलोरी है, तो 1 ग्राम तो क्या थोड़ा सा पीस होता है। एवोकेडो के अंदर जो फैट है दैट इज फुल ऑफ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। उससे आपकी जो बॉडी है शार्प होगी, बड़ी थिन बनेगी, और आपकी फैट से आपकी स्किन के अंदर कोलेस्ट्रॉल आएगा, और साथ में आपकी जो जो आपकी नर्व है वो माइलिनेटेड हो जाएगी। टिंगलिंग कभी हो ही नहीं सकती अगर आप गुड फैट खा रहे हो। मगर टिंगलिंग के अंदर मेन पॉइंट है फैट का भी। और उसमें न्यूट्रिशनल में हम अगर बात करें तो न्यूट्रिशन की आपको मैं बताए हैं विटामिन तो B1, B6, B12 एंड B3, एंड विटामिन C एंड विटामिन E आल्सो। तो इसके जो गुड सोर्स हैं वो आपको अगर खाएंगे आप तो उससे आपकी जो है कंडक्टिविटी, जो नर्व होती है वो हो जाती है इंसुलेटेड। अगर आप फैट नहीं खाएंगे, फैट से
जैसे जो हमारी नर्व है वो इंसुलेटेड हो जाती है, उसका जो मिली वोल्ट में जो हमारी बॉडी में करंट चल रहा है वो लीक नहीं होता पेरिफेरल में। वी विल नॉट फील हीटनेस अगर हमारी जो नर्व है वो माइलिनेटेड है। अगर हम फैट नहीं खाएंगे, माइलिनेशन खत्म हो जाएगी, हमारी हीट पेरिफेरल में आएगी, सबसे पहले आएगी पैरों में। पैर हमारे सबसे दूर है पेरिफेरी में, जो हमारी जो नर्व से लंबी नर्व जो है हमारी पीछे पीछे जो आती है L4 L5 से, वो सबसे पहली लंबी नर्व जो है वो पैरों की है, उसके बाद आएगी हाथों में। तो मतलब जो पेरिफेरी में जो नर्वनेस आती है दैट इज 100% ड्यू टू लो हाई डेंसिटी फैट एंड लो न्यूट्रिशनल जो आप चीजें जो विटामिन आपको बताए हैं मैंने, उसकी प्रॉब्लम आती है तो उससे आती है। हाँ जी मैडम, आप पूछिए। तो डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है। No, this is very informative. Thank you so much. तो समटाइम ऐसे होता है कि लोगों को लाइक जिनको ये प्रॉब्लम होती है डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको मेडिसिन देता है। तो ये चीजें लेनी, मेडिसिन वगैरह, आपका इसमें क्या राय है? मेडिसिन लेनी चाहिए या फूड के साथ ही, डाइट अपनी अच्छी करने के साथ ही ये इसको पूरा करना चाहिए? सबसे पहले जो आपका जो भी जीपी होगा वो चेक करेगा कि इसका कोई सेकेंडरी रीजन तो नहीं है डाइट के अलावा। वो मेन इशू है ना। जैसे हर्पीज में, जैसे बेल्स पाल्सी में, मतलब कई डिजीज ऐसे हैं जिसमें नमनेस ऑफ फेस एंड बॉडी में किसी पार्ट में आ जाती है। जैसे अपना कोई किडनी में कोई प्रॉब्लम है, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहले तो वो ये चेक करेगा कि कोई सिस्टम हमारी बायोकेमिस्ट्री में, हमारे जो मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में, ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो नहीं है, सब कुछ ठीक आता है, तो उसका फिर रीजन सीधा आ गया शुगर में। शुगर तो नहीं है, शुगर भी नहीं है। ओवरवेट देखेगा, ओवरवेट भी नहीं है। फिर वो आखिर में जो बात आती है वो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। अगर कोई सेकेंडरी रीजन नहीं है, अगर आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोई हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, हाई बीपी में भी होता है टिंगलिंग। हाई बीपी में टिंगलिंग क्यों होती है कि जो हमारी पेरिफेरल आर्टरी है उसके वाल पे इतना प्रेशर पड़ता है खून का कि वो न्यूट्रिशन देना साइड में नर्व को हिंडर हो जाता है, कम हो जाता है, तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। अगर जैसे ये हाई बीपी हुआ, शुगर, डायबिटिक जो लोग हैं, अगर इनको ये प्रॉब्लम है तो दैट्स क्योरेबल कि नहीं? सबसे पहले तो उसकी सबसे पहले क्योर होगा उसकी डायबिटीज का जी। अगर डायबिटिक प्रॉब्लम है, डायबिटिक बंदे को नमनेस है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, ठीक है, बड़ा कॉमन वर्ड है, नेट पे आप सर्च कर सकते हो। डायबिटिक न्यूरोपैथी बहुत कॉमन है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको सेंसेशन ऑफ हॉटनेस, खासकर हॉटनेस की होती नहीं है पैर के नीचे। जिनको डायबिटीज है, जिनको टर्शरी स्टेज में इंसुलिन के ऊपर है और बड़ी मतलब इंसुलिन लेवल जो ब्लड शुगर लेवल जो है वो 400 या 300 पे रहता है, उनके पैरों के नीचे कुछ आ जाए, कुछ चोट लग जाए, उनके पैरों से जूती मतलब उतर जाती है, उनके स्लीपर उतर जाते हैं, उनको पता नहीं लगता, इतनी नमनेस आती है इसके अंदर। तो उसका जो मेन जो इलाज होगा वो होगा डायबिटीज को ठीक करो। सबसे पहले उसकी शुगर वैल्यू नॉर्मल करो। अगर शुगर वैल्यू नॉर्मल नहीं करेंगे, उस पेशेंट को हम अगर ट्रीट करेंगे न्यूट्रास्यूटिकल से, कोई आराम नहीं आएगा। जिसका बीपी हाई है, सेकेंडरी रीजन हो गया, बीपी हाई है, अगर हम उसके बीपी को ठीक नहीं करेंगे, न्यूट्रास्यूटिकल फेल है। जिसका हाई ब्लड प्रेशर है, अगर हाई ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं करेंगे, न्यूट्रास्यूटिकल कुछ नहीं करेगा। ये सब जो सेकेंडरी रीजन है, इसको ठीक करने के बाद, देखो मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं डाइटिशियन भी हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, मैं दोनों को क्लब करके बता रहा हूँ आपको कि इन सब चीजों को डॉक्टर पहले देखेगा। उसकी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगी जो उसका प्राइमरी, जो उसका सेकेंडरी जो चीज किसी और चीज से हो रहा है वो ठीक कर दे। और उन लोगों को ठीक करने के बाद भी मैं बता रहा हूँ डायबिटीज बंदों को, जो आप सब भी सुन रहे हैं, जो बंदे, उन सबको नमनेस ऑफ फीट में 100% होती है, क्योंकि ये इसका सेकेंडरी, इसका साइड इफेक्ट है। डायबिटीज कोई नुक्स नहीं पैदा करती। डायबिटीज जो है वो आपको ये डायबिटिक न्यूरोपैथी या किडनी में CKD कर देती है, या ये और तरीके से जैसे जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई कर देती है ब्लड प्रेशर के अंदर, तो वो अटैक करती है। लेकिन जो ये नमनेस है, इससे क्या होता है कि आदमी को मैम नींद नहीं आती रात को, उसको इतनी गर्मी लगती है, उसको लगता है कि पैर के नीचे कोई हीटर ऑन है। जो व्यूअर्स मेरी बात सुन रहे होंगे, जो इस डायबिटीज से इससे प्रॉब्लम है उनको, वो मेरी बात को अच्छे से समझेंगे।
जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है वो समझ नहीं पाएंगे मेरी बात को। तो जो उनको डायबिटीज नहीं है तो उनको लिए तो यही है, न्यूट्रास्यूटिकल है। लेकिन जिनको डायबिटीज है, सबसे पहले तो वो ब्लड शुगर जो HbA1c 3 मंथ की जो एवरेज आती है, दैट शुड बी बिलो 6। तो वो चेक डॉक्टर करेगा उसको बिलो 6, देन न्यूट्रास्यूटिकल विल कम। लेकिन डायबिटीज बंदे को जो बिल्कुल भी उन्होंने जो शार्प जो कार्ब्स होते हैं, जो फाइन कार्ब्स होते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके उनकी बात बनेगी। कार्ब्स से ही इंसुलिन जो पंगा पड़ता है ना, जो शुगर बढ़ती है हमारी, तो कार्ब्स को छोड़ना पड़ेगा। और उनके लिए भी गुड फैट इज अलाउड। और डायबिटीज बंदे क्या करते हैं कि दूध नहीं पीते, ठीक है, उसमें फैट होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी प्रिस्क्राइब्ड कैलोरीज के हिसाब से, जैसे 200 ml मिल्क ले सकते हो आप, या 250 ग्राम कर्ड या बटर मिल्क ले सकते हो, दैट इज अलाउड। बट उसमें जो डाइटिशियन आपका चार्ट बना के देगा, वो मिल्क प्रोडक्ट डालेगा। क्योंकि जो नॉन वेज जो लोग हैं, उनको B12 मेन है इसका रीजन, जो न्यूरोपैथी मेन नमनस आती है, दैट इज विटामिन B12, जिसको हम मिथाइल कोबालामिन बोलते हैं, रेड इन कलर, दैट इज फाउंड ओनली इन नॉन वेज। वेज में किसी सोर्स में, वेज के किसी सोर्स में, आपको व्यूअर्स को मैं बता दूं, किसी भी वेज सोर्स में ये नहीं मिलता B12, until unless it is fortified. Fortified means बाहर से जोड़ा गया, बाहर से जोड़ा गया है। तो बाहर से जोड़ा गया है, तो वो चीज जो है वो मिलेगी। लेकिन नॉन वेज में मिलता है। और वेज बंदों को जो मिलता है, जो नॉन वेज जो नहीं खाते हैं, उनको मिलता है सिर्फ और सिर्फ मिल्क से। बेसिकली जो मिल्क है वो भी एनिमल प्रोडक्ट ही है, लेकिन जो वेज खाते हैं वो दूध तो पीते ही हैं, ठीक है ना। तो उनकी भी एज लिमिट है। दूध से आपको मिलेगा टिल द एज ऑफ 40 ओनली। 40 के बाद आपके स्टमक से उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। B12 इज ए वेरी वास्ट मॉलिक्यूल। अगर नेट में सर्च मारोगे, इट्स ए वेरी वास्ट मॉलिक्यूल। सेंटर में मिथाइल है और 4 ग्रुप लगे, देखो आप नेट सर्च मार के स्ट्रक्चर ऑफ B12। तो इट्स ए वेरी वास्ट मॉलिक्यूल, ये हमारे बॉडी से एब्सॉर्ब नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं, जो 8-9 महीने के बच्चे हैं, वो सिर्फ दूध पी के पलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डाइट लेते हैं। वही जो दूध पी रहा है 8 महीने का बच्चा, जो 10 साल का है, जो 20 साल का है, उसे धीरे धीरे एज बढ़ती है। जो न्यूट्रास्यूटिकल आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, दैट गेट डिक्रीज्ड। उसको हम एजिंग बोलते हैं, उसको हम एजिंग बोलते हैं। तो हम दूध से हम ले सकते हैं B12 टिल द एज ऑफ 40। 40 के बाद दूध से हमें मिलता नहीं है। तब हमको जो मार्केट से मिलते हैं, जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं, उसको हमें खाना पड़ता है। उससे हमारा B12 ठीक हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, एक्चुअली हमें अभी समय इजाजत नहीं देता। पता नहीं बातें करते करते ये हमारा आधा घंटा कैसे गुजर गया। तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने हमारे व्यूअर्स को दी है, एंड थैंक यू सो मच। और मैं अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे हैं, देखते हैं कि वीक में 1 दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, तो ये हम आपको बताते रहेंगे बिफोर द प्रोग्राम। तो आपका थैंक यू सो मच। अभी बात शुरू हुई नहीं है, अभी बात शुरू हुई नहीं है, खत्म पहले होगी। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you so much, Dr. Sa. And viewers, thank you so much for watching us.